हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 17 सितंबर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है और यात्रा फिर से दूसरा चरण जो है वो शुरू हो चुका है। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी यदि केदारनाथ यात्रा पर आना चाह रहे हैं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर आएँ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो उड़न खटोले हैं इनका हिसाब किताब पहले ही ठीक नहीं है। जो कंपनियाँ हैं बिल्कुल लापरवाही के तरीके से इनको चला रही है, जिससे कि कई लोगों की बलि चढ़ चुकी है और कई लोगों की बलि न जाने कब तक चढ़ेगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अपनी सोच समझ के माध्यम से ही हेलीकॉप्टर सेवा का अवसर उठाएँ। और केदारनाथ से हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आज सुबह से केदारनाथ में मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है और चारों ओर की जो लालिमा है, प्राकृतिक सुषमा है, वो काफ़ी ज़बरदस्त खिली हुई है। उसके जो लाइव दर्शन हैं आप लोगों को करवा रहे हैं। आज यहाँ से आप लोगों को लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से केदारनाथ धाम में जो यात्रा का द्वितीय चरण है वो शुरू हो चुका है। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों को केदारनाथ यात्रा पर आना है तो आप सुरक्षित होकर आएँ। और जब परसों रात को देहरादून में बादल फटा था तो उसकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि परसों रात को जब देहरादून में बादल फटा तो रात को 2 बजे के करीब ये बादल फटा और सुबह करीब 7-8 बजे जब लोग यहाँ शौच करने के लिए गए थे नदी के किनारे, लेकिन तब तक नदी का जलस्तर बढ़ गया जिस कारण से बीच में फंस गए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ देर में ये जो गाड़ी यहाँ पर है उस गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन पानी का जलस्तर ज़्यादा बढ़ने के कारण इनकी बलि चढ़ जाती है। 6-7 लोग यहाँ इस गाड़ी के ऊपर थे, लेकिन जब जलस्तर बढ़ जाता है तो धक्का लग जाता है जिस कारण से वो आगे की ओर चला जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से पानी में डूब जाते हैं और इनकी बलि यहाँ चढ़ जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ डूब जाते हैं और जब काल कवलित होते हैं तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। परसों शाम को जब देहरादून में ये बादल फटा सहस्त्रधारा रोड पर, तो उसका जो परिणाम है इतना खतरनाक हुआ। उस परिणाम के नज़ारे हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि देहरादून में सहस्त्रधारा रोड से जब तबाही का मंजर आया, तो उस तबाही का मंजर आप लोगों को आगे दिखाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल शाम को यहाँ गौरीकुंड में कुछ नेपालियों के बीच लड़ाई हुई थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर डंडे के प्रहार से किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं लात घूंसे पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे हरामी इन नेपालियों ने केदारनाथ का सर्वनाश करके ही छोड़ना है। उत्तराखंड सरकार ने इनके ऊपर रोक नहीं लगा रखी है, इनको पकड़ा, इनसे थोड़ा शपथ जो लिखा है और उसके बाद इनको छोड़ दिया। तो ये केदारनाथ में इनका राज हो चुका है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में अच्छी सरकार होती तो इन नेपालियों को यहाँ जगह नहीं मिलती, जिससे कि हमारा उत्तराखंड सुरक्षित होता। प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भाद्र पद जो लगा हुआ है, भादों के महीने में अनेक प्रकार के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं, जिन पर भंवरे मंडरा रहे हैं और जो मधुमक्खियां हैं वो शहद के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। उसी को मद्दे रखते हुए पहाड़ों में अनेक जो औषधीय प्लांट हैं वो खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत गुलाबी फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर। इसकी जो शोभा है वो काफ़ी ज़्यादा है और अनेक प्रकार की जो दवाइयों में इनका उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को जो खजाना है वो बना हुआ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए देहरादून के कल रात की जो अपडेटें हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। परसों रात को जब देहरादून में बादल फटा तो उस बादल फटने से यहीं पर वो होटल है जिनकी मैं बातें कर रहा था, 2-3 बड़े-बड़े होटल और 7-8 यहाँ पर दुकानें थी, जिन दुकानों में लोग वहाँ रह रहे थे और जो बड़े-बड़े होटल थे, उन होटलों में लोग वहाँ रात को ठहरे हुए थे। लेकिन पता ही नहीं चला कि टॉन्स नदी का जो बहाव है वो इतना तेज़ आ गया कि उसने नीचे का जो बुनियाद है वो उखाड़ फेंक दिया और जितने लोग उस होटल में सोए हुए थे, सबकी बलि चढ़ गई। जिन लोगों को इस चीज़ का हवा लगा वो तो भाग गए, लेकिन जिन लोगों को इसका आभास नहीं हो पाया, वो होटल पूरा जमींदोज़ हो गया, जिससे कि वहाँ 13-14 लोगों की जो बलि है वो चढ़ गई। और आपदा का कहर इतना खतरनाक था कि लोगों को पानी पीने तक का मौका नहीं मिला, नींद खुलने तक का मौका नहीं दिया। तो प्रकृति ने इस साल उत्तराखंड में बहुत खतरनाक तबाही मचाई। पहले धराली में हुआ, फिर थराली में हुआ, फिर रुद्रप्रयाग में हुआ और अब देहरादून का सर्वनाश कर दिया है। देहरादून में टॉन्स नदी का जो मुहाना है, सहस्त्रधारा रोड से निकलते हुए आगे आई और देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वहाँ घटित हुई हैं। अनेक प्रकार की जो बड़े-बड़े वहाँ के जो पर्यटक स्थल थे उनको नुकसान किया है।
तो उत्तराखंड में नदियों का जो उफान है, आप देख सकते हैं रात की जो भयभीत करने वाली तस्वीरें हैं। जिन लोगों को आभास हुआ कि यहाँ बादल फट गया है, वो वहाँ से अपने जो गाड़ियाँ हैं उनको वहाँ से हटा दिया, अपने जो परिजन हैं उनको वहाँ से हटा दिया। लेकिन जिन लोगों को ये आभास नहीं हुआ, उन लोगों की वहाँ बलि चढ़ गई। तो प्रकृति इस साल उत्तराखंड में न जाने क्यों ऐसा कहर बरपा रही है, क्योंकि देवभूमि होने पर यहाँ अनेक प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड में सबसे पहले प्रकृति यहीं का नाश कर रही है। क्योंकि देवभूमि होने पर अगर आसुरी प्रवृत्ति के कार्य होंगे तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं इतनी खतरनाक तबाही हुई कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। सहस्त्रधारा रोड देहरादून का ये नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से पानी का जो बहाव है इतनी तेज था कि गाड़ी को बचाने का मौका तक नहीं मिला। अगर यहाँ से भागते नहीं तो इनकी भी बलि चढ़ जाती। गनीमत की बात है ये यहाँ से अपनी गाड़ियों को हटा दिए और उसके बाद ये अपनी जान को बचाने के लिए इधर-उधर भाग दिया। आप देख सकते हैं पानी का जो बहाव है कितना तेज़ है। तो इतनी भयंकर बारिश इस समय उत्तराखंड में हो रही है और उत्तराखंड का अस्तित्व मिटाने के लिए प्रकृति अपने रौद्र रूप में आने शुरू कर दी है। अभी भी सुधर जाओ, अगर सुधरे नहीं, अपने कर्मों से बाज नहीं आए, प्रकृति को अगर समझा नहीं, प्रकृति के अनुकूल काम नहीं किया, तो ऐसे ही जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे सर्वनाश का जो डंका है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, प्रकृति के अनुकूल चलने की कोशिश करें, अनेक प्रकार की उद्दंडता ना करें, जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, धाम हैं, वहाँ इस प्रकार के अमर्यादित कार्य ना करें, नहीं तो परिणाम ऐसा ही खतरनाक होगा। ये जो रिपोर्ट आज हमने आपको दी है, परसों रात के बादल फटने की और कल सुबह का जो वहाँ नज़ारा था, उस नज़ारे को आप लोगों को दिखाया। और आगे आप देख सकते हैं जब सुबह 6-7 बजे वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर पहुँचे तो आप देख सकते हैं क्या खतरनाक मंजर बना हुआ है। यही है देहरादून सहस्त्रधारा का मॉल, जहाँ पर बड़े-बड़े होटल थे, लेकिन जब प्रकृति का कहर बरपा तो यहाँ देख सकते हैं आप जमी-दोज हो गई, नामो-निशान मिट चुका है होटलों का, दुकानों का, सहस्त्रधारा का पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सहस्त्रधारा था। इस प्रकार से सर्वनाश कर दिया। पानी की टंकी यहाँ देख सकते हैं तिरछी हो रखी है। यहाँ पर होटल थे, होटल का तो अस्तित्व नहीं रहा और चारों ओर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कितना भयभीत करने वाला है। यहीं पर 13-14 लोगों की जो बलि चढ़ी है, प्रकृति ने इतना नीचे दबा दिया कि उनके शव मिलने भी बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के शव मिले हैं, कुछ लोगों के नहीं मिले हैं। और आप लोगों का इसी समय 7 बजे की जो रिपोर्टिंग है ये केदारनाथ से है। यहाँ आपको केदारनाथ के दर्शन कराए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को आज की जो रिपोर्टिंग है वो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को फॉलो करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को फॉलो करें। ताज़ी और नई अपडेट पाते रहें। भगवान आपकी ज़िंदगी में सुख भरे, शांति भरे। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा